अपने राजा हरिश्चंद्र काटे। जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी थे वो अपना पूरा राजपाट भगवान विश्वामित्र को दान दे दिए थे, क्योंकि भगवान विश्वामित्र उनका परीक्षा लेते ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो ब्राह्मण का जब रूप धारण किए वो अपने राजपाट पे चले गए उनके, तो राजा हरिश्चंद्र जी से पूरा राजपाट दान में मांग लिए। तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो ये काशी में आ गए। काशी में आए तो यहाँ के जो डोम राजा है उनका नाम है कल्लू डोम, तो उन्होंने उनको खरीद लिया। खरीदने के बाद उनके यहाँ पे काम करवाने लगे डेड बॉडी जलाने का। तो फिर उनके एक लड़के थे रोहिता जी और उनकी वाइफ थी तारामती। तो तारामती दूसरे घर पे काम करती थी। जब उनके लड़के का मृत्यु हो गया था सर्प काटने से, और वो भी भगवान विश्वामित्र भेजे थे, तो सर्प काटने से रोहिता जी का मृत्यु हो गया। तो उनकी वाइफ तारामती यहाँ पे लेके आई जलाने के लिए। जब वो देखी अपने हस्बैंड को काम करते हुए, तो वो बोली आप इनको जलाइए, आपका लड़का मर गया, आप इनको जलाइए। और वो बोली नहीं है, मुझको पैसा चाहिए, जिसको कर बोलते थे। तो उस समय वो बोली मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो बोली हमको कुछ तो चाहिए, तभी आपके लड़के को मैं जलाऊंगा, क्योंकि उनको मालिक को देना होता था। तो उस समय सोने चांदी का साड़ी बनता था, बनारस में बहुत फेमस रहता था। तो साड़ी फाड़ के, साड़ी का आंचल फाड़ के राजा हरिश्चंद्र जी को थमाए। तभी राजा हरिश्चंद्र जी के समय उस समय भगवान विश्वामित्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर वो बोले आप अपने कर्म में, आपके जो सत्यवादी हैं, आप अपनी वो चीज में सफल हो गए। उसके बाद वो बोले आप अपना, भगवान विश्वामित्र बोले आप अपना राजपाट पूरा वापस ले लीजिए। और राजा हरिश्चंद्र जी जो देते थे वो वापस नहीं लेते थे। तो वो बोले आप देने के इच्छुक है, आप 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान था आप अपने लड़के को जीवित करा दीजिए, मेरे लड़के को, क्योंकि का अकाल मृत्यु हो गया था, इसलिए वो लड़के को जीवित कराए। दूसरा था आने वाले समय में किसी मनुष्य से ऐसा कठिन परीक्षा नहीं लीजिएगा सत्य का। तो दूसरा ये था। तीसरा था डायरेक्ट स्वर्ग जाने का। तो उनके लड़के, उनकी वाइफ तारामती जी और हरिश्चंद्र भगवान और विश्वामित्र भगवान उनको लेके स्वर्ग चल गए। और लोग यहाँ इच्छुक आते हैं मरने के लिए, तो उनको स्वर्ग प्राप्ति होता है। यहाँ बहुत लोग आते हैं मरने के लिए, तो उनको मोक्ष धाम बोलते हैं। वो अपना बहुत दूर में यहाँ से है, वहाँ पे लोग जाके रहते हैं। वहीं पे जब मर जाते हैं तो जाके लाके जलाते हैं। तो मोक्ष धाम भी यहाँ पर है। बोलिए हरिश्चंद्र भगवान की जय। अब देखिए उससे आगे बहुत सारा घाट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे बोट घूमेगा। और ये देखिए सामने जो किला दिख रहा है ये चेत सिंह घाट है। अपने ये काशी नरेश के राजा ने बनवाया था, उनके भाई ने। तो ये घाट का नाम है राजा चेत सिंह घाट। अपना ब्रह्मास्त्र पिक्चर बना था और आलिया भट्ट का, यहीं का शूटिंग हुआ है, ठीक है। और उसके बगल में देखिए निरंजनी घाट है, जो निरंजनी अखाड़ा है इलाहाबाद में, निरंजनी घाट ये उन लोग का बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बगल में सामने महानिर्वाणी घाट है। महानिर्वाणी इसलिए रखा हुआ है, जो समय राजाओं के समय यहाँ पे जो भी काम किया जाता था यहीं से किया जाता था, तभी से घाट का नाम है महानिर्वाणी घाट। अभी हम हरिश्चंद्र से घुमा लेते हैं, कल आप लोग घूमने आए तो हम थोड़ा ज़्यादा घुमाएं, ठीक है। हरिश्चंद्र तक बात करें, हरिश्चंद्र से आगे तक आगे 4-5 घाट आगे। मणिकर्णिका उस साइड है, मणिकर्णिका की तरफ अब चलते हैं। जितना बीच में घाट आएगा नाम सुनते रहिए, ध्यान देते रहिए।